वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, यानी स्टडी टेबल पर अगर कहीं पर टेबल लैम्प रखा हुआ है तो दूसरे पर्सन को हम कैसे समझाएंगे वो कहाँ पर रखा हुआ है, उसका पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। सपोज पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इज यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ 1 फीट लेफ्ट एज। ठीक है, ये लेफ्ट से क्या है मेरे पास, ये जैसे यहाँ पर ये इधर से मेरे पास लेफ्ट, ये मेरे पास राइट, ये मेरे पास लेफ्ट, तो इधर से क्या है मेरे पास 1 फीट है, 1 फीट है। और ये एंड क्या है 2 फीट फ्रॉम फ्रंट, ये मेरे पास फ्रंट हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इधर से मेरे पास लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से ये 1 फीट और फ्रंट से ये 2 फीट। ठीक है, 2 फीट फ्रंट एज, यहाँ पर क्या हो गया 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज। फ्रंट एज से मेरे पास 2 फीट है और लेफ्ट से मेरे पास है 1 फीट लेफ्ट एज से। ये लेफ्ट एज हो गया, ये फ्रंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया पोजीशन ऑफ द टेबल, ये हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1 2 या फिर 2 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, पहले एक्स का वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पर एक्स क्या है मेरे पास, ये 1 है डिस्टेंस एक्स की तरफ से, तो 1 2 हो जाएगा। अगर इसको हम एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते तो क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों कंडीशन में हम दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो इस तरह से हम टेबल लैम्प को हम अनदर पर्सन को समझा सकते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, उसका पोजीशन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच आर क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, सिटी सेंटर। दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction. All the other street of the city runs parallel to these roads. ये बहुत लंबा ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें सिटी सेंटर से यहाँ पर ये क्या है रोड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये रोड पैरेलल उसके रोड क्रॉस कर रहा है, जिसमें क्या है 200, जिसमें डिस्टेंस क्या है रोड का 200 मीटर के डिस्टेंस पर ये क्रॉस कर रहा है। सारा पैरेलल है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भी जा रहा है और फिर ये कुछ रोड ईस्ट डायरेक्शन के भी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट में पूछा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन वी रिफर टू एज 4 3। ठीक है, तो 4 3 मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास इधर से हम क्या किए, रोड को जो पैरेलल लिए हैं हम ले लिए यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है उसको हम एक्स एक्सिस में डिनोट कर दिए, और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो गया वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास हो गया, ये हम इधर से ले लिए स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ये 5 रोड हम ले लिए इधर से जो गया है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और ये 5 रोड जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया। तो ये सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4 3। तो 4 3 कितना जगह पर वो क्रॉस करेगा, 4 पॉइंट मतलब 4 और 3, यानी एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 3। दैट मीन्स क्या हो रहा है मेरे पास, ये जो इधर से जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया है उसमें क्या होना चाहिए 3 और इधर से मेरे पास होना चाहिए 4। तो यहाँ पर मेरे पास 4 3 देखते हैं, तो इधर से 1 2 3 4, ये स्ट्रीट 4 हो गया, और ये 1 2 3, तो यहाँ पर 3, तो ये 4 3 एक आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4 3, या एक ही क्रॉस स्ट्रीट को हम 4 3 दिखा सकते हैं। सेकेंड इज गिवन दैट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3 4। ठीक है, 3 4 हम कितना को दिखा सकते, उसी तरह से एक ही होगा। यहाँ पर इधर से मेरे पास 3 हो गया और इधर से मेरे पास 4 हो गया, तो 3 4 मेरे पास एक ही है, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3 4। तो इस तरह से हम डायरेक्शन हम किसी का भी शो कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस क्या नेम होता है, ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन इस तरह से होता है, नहीं ये होता है कार्टेशियन प्लेन, तो ये क्या होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है ये, और ये क्या होता है वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस। तो वही हमको लिखना है इसमें दिया है। फिर इसका सेकंड दिया व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ठीक है, तो ये जो लाइन से जो मेरे पास पार्ट्स बन रहा है क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट होता है 1 2 3 और ये 4,
तो ये इस पार्ट का क्या नाम है, सारा पार्ट को क्या कहते हैं, ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ठीक है, हमको नाम लिखना है जहां ये दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करता है कहां पर करता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर पर यानी ओरिजिन पर, तो उसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। मेरे पास यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ, ये मेरे पास जो दिया हुआ यहाँ पर इंडिकेट क्या, पॉइंट इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, जैसे बी है, सी है, डी है, इस तरह का पॉइंट्स मेरे पास इंडिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, जैसे क्वेश्चन का या फर्स्ट पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हम बी पॉइंट को यहाँ सर्च करते हैं, कहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू को पहले लिखा जाता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और वाई का वैल्यू 2, यानी कि -5 है, -5 और 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 एंड 2। अब फिर पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी मेरे पास क्या है, यहाँ पर सी को देखते हैं, यहाँ पर फिगर में सी मेरे पास क्या है, सी का पोजीशन है मेरे पास इधर से, एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू क्या है, -5, तो 5 एंड -5, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 5 एंड -5। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में दिया 3rd में, द पॉइंट इन आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। ठीक है, तो -3 और -5 का पॉइंट का नाम देना है, तो -3 देखते हैं, एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -5, तो ये है मेरे पास -3 -5, ये क्या कौन सा पॉइंट है, ई है, तो यहाँ पर हम नेमिंग देंगे पॉइंट ई। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। इसी का 4th में जो है मेरे पास अभी 4th में दिया हुआ है यहाँ पर, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, तो 2 और -4 देखते हैं, यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -4। ठीक है, तो 2x का ये यहाँ पर 2 है, y का -4 है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, G, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट G। अब दिया एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा क्या होता है, x का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। यहाँ पर जैसे पॉइंट D का पॉइंट में क्या है मेरे पास, यहाँ पर 6 है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 2 है, यानी ये हो क्या रहा है, यहाँ पर 6 2 हो रहा है, तो एब्सिसा क्या हो गया, यहाँ पर एब्सिसा हो गया मेरे पास 6 हो गया, जो x का एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट हम देखते हैं, H पॉइंट कहाँ पर है, H पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ऑर्डिनेट हमको दिखाना, ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, y का वैल्यू को लिखना है, तो y का वैल्यू इसमें कितना है, -3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ H दैट इज इक्वल टू -3। अब उसी का है यहाँ पर 7th नंबर है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। ठीक है, तो पॉइंट L को देखते हैं, पॉइंट L कहाँ पर है, पॉइंट L ये लाइन पर है, y लाइन पर है ये। ठीक है, तो y लाइन पर है, तो इसमें क्या है, y का वैल्यू तो 5 है, लेकिन x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको क्या लिखते हैं, 0 5 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L इक्वल टू 0 एंड 5। नेक्स्ट यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M का पॉइंट को हमको देखना है। ठीक है, M यहाँ पर है, M में मेरे पास क्या है, M मेरे पास x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये x एक्सिस पर है, y की तरफ तो गया ही नहीं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x लाइन पर है तो -3 पर है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M दैट इज -3 एंड 0। अब एक्सरसाइज 3.3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो इसका जो ये पूरा प्लेन हो गया, ये क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। तो इसमें हमको यहाँ पर क्या करना है, बताना है इसके थ्रू से ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में -2 एंड 4, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ लाइन पर यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, और ये वाई एक्सिस ले लेंगे। यहाँ तो ये जो यूनिट्स है, 1 यूनिट क्या लिए है, 1 स्क्वायर, ये जो 1 स्क्वायर इस तरह का जो स्क्वायर बन रहा है, इस तरह का जो स्क्वायर बन रहा है, ये क्या हो गया, ये 1 यूनिट लिए। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट एक्स की तरफ। ठीक है, इधर से इसका एक्स का लेफ्ट साइड में जो निगेटिव में जाएगा, इधर से 1 2 3 4 5 इस तरह से यूनिट ले लिया। उसी तरह से हम
वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 इस तरह से ले लिए, फिर वाई का निगेटिव डायरेक्शन में भी ले लिए, वाई डैश की तरफ भी। अब हमको पॉइंट दिखाना था, तो पॉइंट मेरे पास क्या दिखाना है इसमें, पॉइंट मेरे पास है जैसे यहाँ पर फर्स्ट में है मेरे पास पॉइंट है, फर्स्ट में क्या है मेरे पास -2 और 4, ठीक है। तो -2 और 4 यहाँ पर हम देखते हैं, यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 4, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से ये पॉइंट इधर से जा रहा है और इधर से ये आ रहा है, तो -2 और 4 का ये डायरेक्शन हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको क्वाड्रेंट का नाम लिखना है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 और 4 लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से यहाँ पर दिया है मेरे पास 3 -1, ठीक है, 3 -1 यानी x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया -1। तो उस तरह का पोजीशन कहाँ पर, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो ये मेरे पास यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह से है मेरे पास ये -1 और 0, ठीक है, -1 और 0 मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1 कहाँ पर है मेरे पास, x का वैल्यू है -1 यहाँ पर होगा, ठीक है, ये होगा मेरे पास पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1 और 0, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पर करेगा, ये लाई x एक्सिस पर करेगा, तो इसको हम लिखेंगे x एक्सिस। 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, ये हो गया मेरे पास 1 2, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। अब ये मेरे पास -3 और -5 है, ठीक है, -3 और -5, तो ये देखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू है -3, इधर से x का वैल्यू -3 और इधर से y का वैल्यू -5, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं -3 एंड -5 लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं और उसको हम क्वाड्रेंट को हम शो कर सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन दैट प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस। जैसे x और y ये टेबल दिया हुआ मेरे पास, x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू -1, देन y का वैल्यू 7, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू -1.25, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -1 है ना। तो ये सब को हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट्स को हमको ये ग्राफ में हमको प्लॉट करना है, ठीक है, ये ग्राफ में हमको प्लॉट करना है। तो पहले हम ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस ले लिया और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको शो करना है, ये सब हम पॉइंट्स ले लिए 1 यूनिट में, 1 2 3 4 5 इस तरह सभी डायरेक्शन में ले लिए हैं, ठीक है। अब मेरे पास x का वैल्यू अगर -2 है, ठीक है, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कितना है, 8 है, तो x का वैल्यू -2 मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का वैल्यू 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन जाएगा दोनों तरफ से जहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है ये -2 और 8, तो इसका पॉइंट को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। फिर पूछा x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू कितना है, 7, x का वैल्यू -1, ये है x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं। पहले x का वैल्यू को ही लिखा जाता है, x का वैल्यू 0 है, ठीक है, x का वैल्यू 0 मतलब ये लाइन से बाहर नहीं निकला, तो y का वैल्यू कितना है 1.25 -1.25, तो जिसका वैल्यू रहता है जैसे 0 वाला कंडीशन में, जैसे y का वैल्यू है तो y का लाइन पर होगा, x का वैल्यू रहेगा तो x का ही लाइन पर होगा, इसमें y का वैल्यू दिया तो y का लाइन पर ही होगा, -1.25, तो माइनस साइड में देखेंगे 1.25, ये जो मेरे पास 1 स्क्वायर है इसमें टोटल लाइन्स मेरे पास कितना है, इसमें टोटल लाइन्स है मेरे पास 10, ठीक है। तो 10 को 0.25 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5, तो 2 लाइन और 3 लाइन, दूसरा और तीसरा लाइन के बीच के में हम पॉइंट देंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 के बाद -1 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा -1.25, तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 0 एंड -1.25, इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जैसे यहाँ पर 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 को हमको दिखाना है, तो यानी क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 3 और -1 यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो ये पॉइंट को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।